जी हाँ भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके ऊपर एक ये इल्ज़ाम है कि 2004 और 2005 में जब आपने 47 लिविंगस्टन स्टेशन आपने रोड के ऊपर एक जो घर किराए पे लिया हुआ था, उसमें आपने लड़कों से ओवरचार्ज किया है जी, और उसमें जो है आपने पैसा ही बनाया है और कुछ लोगों के तो मुताबिक आपने अपने घर भी बनाया है उस पैसे से पाकिस्तान के अंदर। इसके बारे में आप किस तरह आप इसको जो है अपना बयान करेंगे? किस तरह इसको यार दिफ़ा करेंगे? जिन लोगों ने इस तरह की बातें की ना, उनका जरिए के झूठे और बहनचोद रंडी के बच्चे हैं। अली भाई, उस घर के अंदर हम जो 7-8 महीने रहे, ठीक है, 7-8 महीने के अंदर उसकी माँ को चलूँ, उस घर के अंदर कितने लोग रहते थे जिन जो बहनचोद किराए नहीं देते थे, जिनके पास किराए के पैसे ही नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग थे बाखुदा। उसमें ये हुआ कि मैंने एक हम किराए से जो ना हमेशा जो ना 100-150 पाउंड ओवर चार्ज करते थे हम। उसकी वजह होती थी कि उसकी वजह ये होती थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हमारे पास रहने वाले लड़कों में बहुत सौ के बाद किराया नहीं होता था। कुछ ऐसे भी लड़के रहे, खुदा की गवाह है कि मैं नाम नहीं लूँगा, कि मैंने वो लोग, कोई उनमें से पाकिस्तान जा रहा है और मैंने जो ना उसको, अली भाई, मैंने बोला यार अगर हम अभी हर लड़के से अगर मैं बराबरी डिवाइड करूँ तो 80-80 90-90 पाउंड आ जाएंगे, 10-10 पाउंड बचेंगे। एक स्टैंडर्ड लो 100 पाउंड, उसमें ये होगा कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई किसी के साथ, हुँ। कभी किसी महीने या कभी कोई मसला हुआ, अपनी जेब से भरना पड़ा तो बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये, कभी कभार ज़्यादा पैसे हो जाते थे अली भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस में बहन चोद कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत से बिल नहीं लिए इन लोगों से, किसी बिल नहीं बांटे गए, बिल उसमें से भर दिया। तो अच्छा, लोग कहते थे कि अगर उसका किराया 600 पाउंड था, नहीं नहीं था, 700 था। 700 पाउंड था। लोगों का ख़्याल है कि जब 6 लड़के आते थे, जब भी 100 पाउंड होता था उसका किराया, और जब 12-12 लड़के आते थे, तब भी 100 पाउंड उसका देखो किराया अली होता भाई, था। उसमें 12 लड़के तो मेरे ख्याल से रहे नहीं, 10 लड़के तक रहे। 10 लड़के हाँ 400 पाउंड यानी कि एक्सेस आता था हर हाँ, महीने। देखो 700 पाउंड किराया था। हाँ। उसमें 10 लड़के तक जो थे ना, उसमें वो थे, उसमें एक और बड़ी वो थी, कौंसिल टैक्स भी था उसमें। उस अच्छा। कौंसिल टैक्स माफ़ नहीं था, तो वो मिलकर 800 पाउंड हो गया। तो कौंसिल टैक्स भरने के बाद उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब 100-200 पाउंड जो एक्स्ट्रा होते थे ना, अक्सर तो उसमें से मैं कोई ना कोई बिल भर देता था। एक बात, नंबर दूसरी बात ये हुँ। कि बादों का ऐसा भी हुआ अली भाई, यकीन नहीं करोगे कि उस घर में ये होता कि ऐसे लड़के, कुछ लड़कों के ऐसे हालात होते थे, बादों का उनकी ऊपर से मदद भी करना पड़ जाती थी। तो मैं सोचता था कि यार चलो, अल्लाह ताला ने एक सबील बनाई दी है, कर दो। मैं कभी भी हुँ। ऐसे पैसे को, यकीन करो कि ये पैसे किसी के 10 पाउंड या 15 पाउंड अपनी जेब में रखने वाला बंदा ही नहीं अच्छा। है। ना मैंने कभी इस तरह की कोई सीन किया, और ना मैंने कभी इस तरह की कोई वो अपने दिमाग में रखी कि मैं। कुछ लोगों का ये भी एतराज़ है कि आप जो लोगों को बुला-बुला के रखते थे और आपको बहुत कोई एतराज़ नहीं होता था, लोग 3-3 4-4 कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है वो उसके घर के अंदर रहते थे, तो आपने उससे बहुत पैसा कमाया है। और ये जी आपका और अम्मार का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें आपने तय किया था कि आप जो है घर किराए पे लेके जो है उससे पैसा कमाएँगे और फिर उससे जो है, और एक शख़्स ने तो मुझसे यहाँ तक कहा है कि आपने तो कभी उस घर का किराया दिया ही नहीं। हमेशा दूसरों के जो है आपने किराए समेट-समेट के जो है दूसरों का किराया उससे लिया और उसी में आपने अपना भी रिहाइश शामिल कर ली। देखो, अब मैं आपकी इसकी एक मिसाल बताऊँ अली भाई। एक बात तो ये, नंबर एक तो सबसे पहले ये बात कि ये शख्स, ये ज़राए कौन सा है, किसने बोला? क्योंकि अब बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बाहर बैठ के ये बात करते हैं, अगर नहीं, बात। वो तमाम लोग आपके घर के अंदर के हाँ, रहते थे। देखिए अली भाई, जितने लोगों ने वहाँ पर, जितने लोगों ने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उतना ही मैंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी वजह ये थी कि मैंने क्यों, अब ये मेरे पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि इस तरह वहाँ पर हुआ ये कि जब हम घर में गए ना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पैसे दिए। अच्छा। खालिद भाई ने दिए, अम्मार ने दिए एडवांस के पैसे, पहले मेरे महीने के किराए दिए, लेकिन ये लोग मूव हो गए। इनके हुँ। पैसे वापस करना, ये सब कोई ये नहीं देख रहा कि यार पैसे कहाँ से वापस हो रहे हैं। कितने-कितने पैसे वापस किए थे अब आपने ने? किसी के 150 थे, किसी के 100 थे, जैसी किसी से जैसी किसी, जब ज़्यादा लड़के होते थे ना, किसी के पैसे आए भाई, मैंने अम्मार के वापस कर दिए, भाई अम्मार तुम ले गए अपने पैसे। बाद औक़ात ऐसा हुआ कि उस पैसे, किराए के पैसों में अगर कहीं ज़्यादा आ गए, 100-200 पाउंड मेरे पास ज़्यादा है, मैंने बोला यार एकदम इस हुँ। महीने भर जाए, अच्छा, चाहे तो। एक एक शख़्स का ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि जब भी आपसे हिसाब लाया गया तो आपके पास एक मख़सूस डायरी होती थी, जिसका हिसाब कभी किसी की समझ में भी नहीं आया, और वो आप लाके उनको दिखाते थे वो डायरी कि इसमें यहाँ पैसे खर्च हुए, यहाँ पैसे खर्च हुए, मगर कभी भी वो सवाल, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग आपसे डरते थे और कभी उठाते ही नहीं थे अकाउंटेबिलिटी का सवाल, और जो कभी उठाता था सवाल तो आप उसे वो डायरी लाके दिखाते थे, और वो डायरी कम एक कॉम्प्लेक्स किस्म का अकाउंट खाता लगता था, और उसके बाद किसी की भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी और आप वो डायरी लेके बोलते थे कि ये बाद में हम समझा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखो अली भाई, वहाँ पर ये था सीन कि उस घर के अंदर, देखो प्रॉब्लम ये थी कि उस घर में कुछ ऐसे लड़के थे जिनका मैं जो ना हिसाब हर एक को नहीं दे सकता था। कुछ ऐसे ये भी लड़के थे
ये यानी कि ये इसकी क्या वजह थी कि यार देखो कोई मैं क्या, आईएसआई के फंड्स थे उसमें नहीं जिसमें बात आप ये एहसान आईसीआई दे सकते नहीं थे? यार भाई, आईसीआई के फंड थे, कुछ ऐसे लड़के थे जिनकी मैंने कभी इज्जत ना मचलूँ, मैंने कभी चार लोगों के दरमियान नहीं कहा कि यार देखो भाई आज मुझे पास रहने का किराया नहीं है, बाप होगा। मैंने कभी किसी लड़के को नहीं अकेले में, मसलन देखो मैं नाम नहीं ले सकता क्यों, उसकी वजह ये है कि बाखुदा ये ऊपर वाला जानता है। देखो इसकी मिसाल इस तरह है कि मेरे यहाँ से मूव होने के बाद किसी ने जो ना मुझे पैसे के किराए के वापस करे कि यार हमें भाई ये किराए के पैसे थे, ये आप ले लो, ठीक है। अच्छा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी किसी का पैसा जो है अपने ऊपर रखने वाला बंदा ही नहीं हूँ। ये नहीं सोच मैं किसी का यार जरा गला जरा, तो मैंने हमेशा मेहनत की। और दूसरी बात ये कि भाई मैंने जो भी घर बनाया ना वो मैंने भैंस चोद उस घर में आने से पहले बनाया। मैंने कभी कोई घर जो है उस घर में आने के बाद अल्लाह का शुक्र है बनाया ही नहीं। मैं जब पहली दफ़ा गया था ना, जब वो घर भी नहीं था, मैंने उससे पहले ही वो घर बनाया था, अपना कराची में घर बनाया था। और जिन लोगों ने इस तरह की बात की ना, इंतहाई चूतिया के बच्चे हैं वो, और उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि उस घर के अंदर जो पैसे जो है ना एडवांस के डूबे थे, वो बहन चो 2-3 लोगों के डूबे। हम बहुत से लोगों ने से तो एडवांस के हमने पैसे नहीं लिए। और दूसरी बात ये कि मैं आपको उसकी मिसाल बताऊँ, उस घर में बाद औक़ात ऐसा भी हुआ है कि कुछ लड़के तो ऐसे भी थे कि जिनके खाने वाने के पैसे जो ना अली भाई हम लोगों को अपनी जेब से मिलाने पड़ते थे। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनके जो है हमने उनको वापस भेजने की, उनको वो कहीं जा रहे हैं और उनके पास तो पैसे यानी नहीं कि थे। आप उनकी हेल्प करते थे हाँ मतलब जो मैंने एक स्टैंड रखा था कि यार 100 पाउंड जमा उसी कर लो। पैसे से जो कि सब लोग 800, किराए पे देते थे, हाँ किराए के 800 देते थे? 900 पाउंड, उसमें मेरे भी 100 शामिल हैं तो उसमें यानी कि क्या हर नहीं। महीने कोई ना कोई आपका मदद करने आपको पड़ जाती थी किसी ना किसी की? यार हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। अक्सर तो ये होता था कि जैसे अगर 800 पाउंड है तो एक आध बिल विल जमा करा दो उसके यानी साथ। 1100 पाउंड आपके पास महीने के आते थे? नहीं 1100 नहीं होते थे भाई, बहुत 1000 पाउंड तो आते होंगे यार एक यकीनन। आध महीने 2 महीने ऐसे रहे कि 10-10 लड़के रहे, वरना 8 भी रहे, उसमें 6 भी रहे, नहीं 7 भी 3 रहे। तो उसमें होते थे, आपके जो बेडरूम था, हाँ आपका जो बॉक्स रूम था, 3 हाँ उसमें रहते थे, बल्कि कभी कभार 4 हो जाते थे। हाँ, लेकिन वो एक आध 4। महीने की कहानी होती थी ना। अब देखो अली अच्छा भाई अच्छा। आप आए, अब 1-2 महीने के लिए आप रहे, ठीक है। उससे पहले 1-2 महीने के लिए बीच में कोई और आ गया, 1 महीने के लिए कोई और आ गया। कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, कुछ ऐसे भी लड़के थे। अच्छा, वहाँ पे एक रिहायशी ने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि बेड के हुसूल के लिए आपने डॉक्टर का झूठा प्रिस्क्रिप्शन आप लेके आ गए थे नहीं नहीं बाखुदा ये झूठा कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं आपके आया था। कमर में दर्द है? वो अजहर को बेड दे दिया था मैंने, लेकिन फिर वो ये था कि मुझे है फीवर चल रहा था। अब अच्छा है फीवर के बाद एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे, मैं नीचे सोता था तो मुझे डस्ट की वजह से ना छींकें आती थी रात में। अच्छा। तो मैंने बोला यार इस तरह तो उस ज़माने के अंदर मैं जो ना नौकरी बड़ी सख्त कर रहा था। मैं सुबह 6 बजे जाता था और मैं जो 12:30 बजे घर में दाखिल होता था। सुबह अच्छा 6:30 बजे निकलता था और 12:30 बजे दाखिल होता था, सिवाय छुट्टी के दिन। अच्छा। तो मैंने भाई कोई झूठ नहीं बोला, मैं आया अधर। अब अधर से कोई चीज़ वापस लेना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा वो बेड मैंने किसी और से नहीं, अधर से लिया था। तो मैंने अधर को बोला अधर मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार बहन तो तुम जो ना नीचे सोओगे तो तुम्हारा ये हेमरेज ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो ये तो अधर से मेरा एक समझ लो एक तरह की बात थी। अधर कहने लगा यार आप मैं तो नहीं दूंगा। मैंने बोला नहीं यार मुझे डॉक्टर ने बोला है बहन तो दे यार। मैंने ये अच्छा बोल के बेड उससे लिया, अपने वाले कमरे में लगाया। फिर उससे ये हो गया कि कम से कम मुझे सहूलत रही। अच्छा। हाँ लेकिन अभी भाई आपको मैं बात बता दूँ कि बाखुदा उस क्या आपने ज़ाती किसी के साथ नहीं किया? नहीं आपने कोई फाइनेंशियल आप नहीं जो किसी भी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं नहीं। रहे? और उसमें जितने भी पैसों की एक एक चीज़ आई, मैंने कभी किसी चीज़ पे नज़र भी नहीं रखी कि यार ये टीवी आया है, ये चलो ये बहन चल मैं ले लूँ, फलाना चीज़ आ गई है। जब ये लोग घर अलग कर रहे थे मैंने अधर को बोला देख अधर इस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें जो तुझे ले जाना ले जाए। अच्छा मैंने इमरान बाकी चीज़ें मैंने इमरान को बोला भाई बाकी मेरा उस वक्त इन लोगों के साथ शायद मूव होने का नहीं था। तो मैंने बाकी चीज़ें इमरान को बोला, मैंने भाई तुम लोग जा रहे हो बाकी हर चीज़ तुम ले लो। मैंने तो अच्छा कभी ये हिसाब नहीं मांगा कि यार ये पतीले में मेरे पैसे हैं, फलाना में मेरे पैसे हैं, या कितनी चीज़ें ऐसी घर की थी जो कि हम लोग उठा के लाए। मैंने तो कभी हिसाब नहीं मांगा। आज के वाक़े के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखो यार आज का वाक़या पे मैं किसी से मैं ये बहुत छोटा वाक़या है। मैं इन तमाम इन चीज़ों को कुछ वो नहीं रखता। अगर बाखुदा मेरा इस तक एक्सटेंशन का प्रॉब्लम नहीं होता ना, यकीन करो ये मुझे कहते मैं बाखुदा यहाँ से उसी वक्त चले जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आया हूँ सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, और मुझे घबराहट इस वजह से हुई है कि एक तो मुझे एक्सटेंशन की प्रॉब्लम, ऊपर से ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार आप मूव हो जाओ। यार मैं तो अजीब समझ में नहीं आता। हाँ मेरे ये है, मेरे रवैये के अंदर ये ज़रूर रहा है कि मैं थोड़ा लाउबाली रवैया था। हाँ, आपका ये भी एक सबको एक शिकायत है कि ये आपका आपने मुझे बताया कि मैं हाँ कि हाइजीन का आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ अब ये मुझे जो ना अगर आपने ये मुझे पहले वक्त समझा देते ना, मैं बाखुदा इस तरह की चीज़ों में बड़ा केयरफुल रहता। लेकिन मैं लड़कों के साथ रहता हूँ तो कभी मैंने इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखा। बस मैंने बोला यार माजी तू जिस तरह चल रहा है चलता रहे, बस देखो उधर चीज़ वो उधर छोड़ दो। हाँ ये थोड़ी मेरी गलती है यार, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार ये तो मेरी गलती है। ये मेरी आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। और घर में भी अपनी चीज़ें ऐसे उधर फेंक दे रहा था तो इसमें मुझे ज़रा प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अच्छा। ये है कि ये आपने अच्छा हुआ चलो मुझे बताया कि यार हमें इसकी वजह से चलें प्रॉब्लम। बच्चा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा आपसे। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात में जो है कुछ तब्दीली आ जाए। थैंक यू। मसला ये है कि लोगों का जो ना भाई